मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जो हताशा थी, निराशा थी, वो गुरु की वजह से मेरे जीवन में 4 साल लगे। उसके बाद मुझे शिक्षा मिली, फिर बाद में मैं दूध बेचने लगा। बाटली लेके गाँव में घूमता था मैं। 2 लीटर दूध था मिलता था मेरे को गाँव में, और गाँव में मैं बेचता था। और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बनती है। मैं मनोज महाजन ग्राम लोन से निवास करता हूं, और आज के कार्यक्रम में पधारे सभी साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज अपन देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आदमी को कर्तव्य पर चलना पड़ता है। और आज अपन देख रहे हैं कि गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा से आदमी आगे बढ़ता है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे उस ज़माने में बहुत गरीब परिस्थिति थी। मैं 6वीं में था जब मेरे गुरु मिले मुझे, और मैं एक होटल में काम करने वाला एक छोटा सा बच्चा था। और जब मेरी शुरुआत होटल के काम से शुरुआत हुई, लेकिन उस समय एक अरविंद कुमार वर्मा सर मुझे मिले, और उन्होंने मुझे बताया कि आप होटल में मत काम करिए, आप शिक्षा ग्रहण करिए। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी गरीब परिस्थिति में पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कोई संबल दिया, और मेरी 6वीं से तो 10वीं तक उन्होंने मेरी पढ़ाई की। उन्होंने मेरे को पढ़ाया, और इसके कारण मैं आगे बढ़ा। और उन्होंने मेरे को कॉपी, किताबें, शाला की फ़ी वगैरह सब भरते थे वो मेरे। आज वो हमारे बीच नहीं है, अरविंद कुमार वर्मा। उनकी वजह से मैं आज इतनी बात करता हूँ, और उनकी वजह से मेरे जीवन में 4 चांद लगे। क्योंकि गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर, और गुरु ही अपने जीवन की नैया पार करते हैं। मित्रों, मेरा बताने का उद्देश्य है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए नीति, नियम और निर्धारण की आवश्यकता होती है। और जिस प्रकार अपन कायदे में रहें तो फायदा भी होता है। और जीवन में गुरु के प्रति हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। किसी ने ठीक कहा है कि दूध में चावल मिलाओ तो खीर बनती है, दूध में चावल मिलाओ तो खीर बनती है, और गुरु का सम्मान करो तो तकदीर बनती है। और इसी का परिणाम है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन 10वीं तक ही पढ़ा हूँ मैं, और बाद में 12वीं मैंने प्राइवेट की थी। लेकिन जीवन में शिक्षा से आदमी आगे बढ़ता है। आपके पास कितना भी धन हो, और यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपकी शिक्षा से कोई फायदा नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, और सफलता प्राप्त करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। केवल घोड़े का चित्र लगाने से और सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती। घोड़े जैसे भागना पड़ता है, और सूर्य जैसे तपना पड़ता है। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जीवन में प्रेम करना है तो किताबें से करो। किताबें कभी धोखा नहीं देंगी, आगे बढ़ने का मौका देंगी। प्रेम करना है तो गुरुओं से करो, गुरु कभी धोखा नहीं देंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। और गुरु के प्रति भाव होना चाहिए। मित्रों, नज़र बदलो तो नजराने बदलते हैं, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलती है। हमारा देखने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, और हर चीज़ में पॉजिटिव देखो तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखी। और आपको क्या बनना है ये आपके हाथ में है, परंतु क्या है, निरंतर आपको चलना पड़ेगा। और जो बार बार शिकायत करता है वो हारता है, और जो बार बार प्रयत्न करता है वो जीतता है। और जीतना है तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा। जीवन में चाल चलन और चरित्र अच्छा होना चाहिए। जीवन में आपके पास कितना पैसा है उसका महत्व नहीं है, आपके पास ज्ञान कितना है। नॉलेज इज पावर। और ज्ञान से ही आदमी आगे बढ़ता है, और गली का आदमी दिल्ली जाता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जो हताशा थी, निराशा थी, वो गुरु की वजह से मेरे जीवन में 4 साल लगे। उसके बाद मुझे शिक्षा मिली, फिर बाद में मैं दूध बेचने लगा। बाटली लेके गाँव में घूमता था मैं। 2 लीटर दूध था मिलता था मेरे को गाँव में, और गाँव में मैं बेचता था। और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बनती है। तो मैं रेणका पर एक हुकुमचंद रोलिंग मिल थी, वहाँ सलिया बनती थी, वहाँ 2 लीटर दूध लेके जाता था मैं पैदल। यानी लोनी से मैं रेणका पे जाता था। मेरे पास उस समय साधन भी नहीं थे, लेकिन भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो बुनबुन से मटका भरता है, और ऐसे मेरा जीवन की कारवा शुरू हुआ। पिताजी शांत हो गए थे, घर पे करने वाला कोई था नहीं, और हम पत्थरों के घर में रहते थे। लेकिन जीवन में जब अच्छा काम करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है, पर इतना है कि ईमानदारी से काम करना पड़ता है। और किसी ने ठीक ही कहा है ना कि जीना है तो शान से जियो, बुद्धि दिल में क्या रखा है, बनना है तो समंदर बनो, नाली गटर में क्या रखा है, और काम करना है तो ईमानदारी से करो, भ्रष्टाचारी में क्या रखा है, और सुनना है तो गुरुओं का सुनो, पाखंडियों में क्या रखा है। तो गुरु के प्रति भाव होना चाहिए, और गुरु ही हमारी नैया पार करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन में बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन उससे कायदे से करना चाहिए। और जो काम करने से अपना घर चलता है, वो काम करने को भी शर्म नहीं करना चाहिए। लोग बोलते थे कि यार इतने दूर दूध बेचने जा रहा है, क्या होगा तेरा, इनका सब होगा, आप धीरज रखो। क्योंकि मैं भक्ति मार्ग से जुड़ा, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, उनके विचारों से मैं जुड़ा स्वाध्याय में, और उन्होंने ये बोला था कि कर्म ही पूजा है, ना किसी चमत्कार के पीछे मत भागो, केवल काम के पीछे भागो।
और कर्म करोगे तो फल आज नहीं तो जरूर कल जरूर आपको मिलेगा। और इसी का परिणाम हुआ कि मैं आगे बढ़ते गया और धीरे धीरे कारवा बनता गया। फिर बाद में मैं LIC में आया, फिर बाद में मैंने दूध डेयरी डाली, फिर मटेरियल का बिजनेस किया और फिर ऐसा करते करते मेरा वो जीवन की नैया पार हुई। तो साथियों, मेरा बताने का उद्देश्य है कि धंधा कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, धंधा धंधा होता है। और धंधे वाला जो है ना, वाला मीठा बोलता है। नौकरी से तो आदमी की केवल सब्जी बदलती है, नौकरी से आदमी एक घर बनाता है, लेकिन धंधे वाला जब मीठा बोलता है और जब उसका बिजनेस चलता है, क्योंकि 24 घंटे वो काम करता है, क्योंकि गिराई का कोई पता नहीं कब कोई आ जाएगा। तो धंधे वाला जो होता है ना, सफलता की ओर बढ़ता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि जीवन में आपको जो भी काम करना है पूरे मन से करना चाहिए, और जो पूरा मन से काम करता है उसको परिणाम भी पूरा मिलता है। और मैं बताना यही चाहूँगा कि आप आगे बढ़ने के लिए आपको नीति नियम और निर्धारण से चलना चाहिए, और मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और दिल में ठंडक होना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, इसके बाद दगाबाजी नहीं करना चाहिए। और कहते भी है ना कि भाई जो ईमानदारी से काम करता है उसके चेहरे पे चमक होती है, और जो बेईमानी से काम करता है उसके शरीर में चमक निकलती है, अर्थात वो दुखी रहता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। जीवन में आगे बढ़ना है ना, चलना पड़ेगा, और चलने वाला आदमी आगे बढ़ता, पीछे मत देखो। और निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, तो निंदा को मत डरो, अपने काम के प्रति समर्पित रहो। और काम जो अच्छा काम करता है तो उसके लिए ताली मिलती है, और जो गलत काम करता है उसको गाली मिलती है। तो जीवन में गाली नहीं खाना, ऐसा काम करना मत। और जीवन में चाल चलन और चरित्र अच्छा होना चाहिए आपको। धन गया तो कोई गम नहीं, खेत गया तो कोई गम नहीं, शरीर का कोई पार्ट गया तो कोई गम नहीं, लेकिन हमारा आचरण और चरित्र नहीं जाना चाहिए। तो देने वाला तैयार है, प्रकृति देने के लिए तैयार है, उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। और पात्र बनने के लिए अपने को एक सच्ची लाइन पे चलना पड़ेगा। और वाणी, वचन और व्यवहार हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है, हम इसको ज़्यादा प्रचलित करेंगे उतनी हमारी कीमत भी बढ़ेगी और अपना बिजनेस भी बढ़ेगा। और किसी की बुराई मत करना। जीवन में बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्जर लगता है, सुनो तो भी चार्जर लगता है। नेकी करना जीवन बीमा की तरह, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बस मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में चलना चाहिए, और भगवान जब देता है तो पूरे तन से देता है, मन से देता है, और आगे बढ़ने के लिए अपने को ध्येयनिष्ठ बनना पड़ेगा। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि गुरु के प्रति हम भाव रखें, और गुरु हमारे जीवन को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि माँ बाप तो अपने को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु ही हमारे जीवन की नैया पार करते हैं। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि उन गुरु को भी मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन बनाया, क्योंकि वो मेरे जीवन में नहीं आते तो मेरे सफलता के 4 चांद नहीं लगते। और नहीं तो आज होता क्या है कि आदमी का टीवी का सेट है, गाड़ी का सेट है, सोफा सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट रहता है। और सेट करने के लिए विचारों की जरूरत है, और विचार कहाँ मिलेंगे? पान की टपरी पर? विचार शाला में मिलेंगे, विद्यालय में मिलेंगे, और विद्यालय ही आदमी को बनाता है। माँ बाप तो अपने को जन्म देते, लेकिन शिक्षा से आदमी आगे बढ़ता है। तो बस इतना मैं कहने का मेरा तात्पर्य है कि जीवन में फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसके खुशबू की होती है, और इंसान कितना भी बड़ा हो, तारीफ उसके गुणों की होती है। और चमत्कार को नमस्कार है। जीवन में न पद बड़ा होता है न कद बड़ा होता है, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा होता है। और हमारे मुसीबत में हमारे माताजी, पिताजी और हमारे गुरु जी आते हैं, तो उनका हम सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारा सम्मान करेंगी। जिस प्रकार घड़ी समय पे चलती है तो उसका सम्मान होता है, उसी प्रकार हम भी समय पे चले तो हमारा भी सम्मान होगा। और मैं ये कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मित्रों, जीवन में हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, और जीवन में व्यसन, फैशन और टेंशन तो लेना मत, क्योंकि व्यसन के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए। आज अपन देख रहे हैं कि तन खराब, मन खराब, धन खराब, फिर भी कुछ भी खाता है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में व्यसन नहीं करना चाहिए, और व्यसनों से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जिनको अपन बोलते हैं कि ये इतना बड़ा मालदार बना, वो मालदार क्यों बना? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। जीवन में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चलना है, वो अपने पर डिपेंड है। माइंड ही अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, और भगवान इतना अच्छा माइंड है अपने को कि अपने को बुरा क्या और अच्छा क्या है समझ दी है अपने। तो मित्रों, यही कहना कि रास्ते चलना सोच चाहे फेरा हो, और काम करना उत्तम चाहे देर हो। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि जीवन में अमीरी गरीबी आती है, जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, जीवन में सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, लेकिन डरना नहीं। आज के ज़माने में जो डर गया वो मर गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जो डर गया वो घर गया, और जो कुछ कर गया वो आगे बढ़ गया। तो मित्रों, आपको आगे बढ़ना है तो जीवन में नियम से चलो, समझे क्या? और एक ध्येयनिष्ठ काम करो, और एकाग्र चित्त से काम करो। अपन क्या बोलते हैं, 2-2, 3-3 नावों में बैठते हैं। एक ही नाव में बैठो तो आपकी नाव कभी डगमगाएगी। अपने को यदि पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, आपको धंधा करना है तो धंधा करो। होता क्या है कि अपन पूरे माइंड को लेके रखते हैं कि ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, तो उसमें सफलता नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, और जीवन में बनना है ना तो आप बन जाएंगे। और देने वाला तैयार है,
बस मैं बताना यही चाहूँगा कि जीवन में डरना नहीं, नियम से चलना, और जीवन में व्यसन और फैशन और टेंशन लेना मत। और मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि जो पानी में भीगते वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास लिखते हैं। इतिहास में उन लोगों का क्यों नाम लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, इसलिए वो महान है। तो मित्रों, हमें भी यदि बनना है तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, केवल बातों करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्या? पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। ये बिना कुछ मिलता नहीं और केवा व्यर्थ जाता नहीं। तो मित्रों, बस यही है कि जीवन में एक साथ रहे, एक रहे, नेक रहे, श्रेष्ठ रहे, बेस्ट रहे, और एक दूसरे का सम्मान करें। और जीवन में एक प्रकार से अपना जीवन ध्येयनिष्ठ बनाए, और जीवन में सहयोग करो, एक दूसरे को सहयोग करो। योग करो मत करो, बाकी एक दूसरे को सहयोग करो। और जीवन में भलाई करो तो मलाई मिलती है, और मलाई खाओ तो कलाई मजबूत बनती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, और कलयुग में दारू मिले सोच समझ कर। कहने का तात्पर्य कि हम व्यसन न करें, फैशन न करें और टेंशन न ले। जीवन जिंदगी जी है अपने को जीने के लिए, जीवन मिला है अपने को अच्छा काम करने के लिए, जीवन मिला है समाज के लिए काम करने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए। तो साथियों, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए, ऐसी फना होना चाहिए। और याद है तो आबाद है, नहीं तो भूल गए तो सब बर्बाद है। तो हम याद करो उन माँ बाप को, याद करो उन महापुरुषों को, याद करो उन महान लोगों को जो शिक्षा के जगत में काम कर रहे, देश के लिए काम किया है और देश के प्रति एकता का भाव निर्माण किया है। और जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा समर्पित किया, उनसे हम आदर्श हैं। क्योंकि जीवन में प्रेम करना है तो किताबें से करो। किताबें अपने को ज्ञान देती है, किताबें कभी धोखा नहीं देती। और विचारों से आदमी में बदलाव होता है, पैसों से बदल नहीं होता। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म लेते हैं। क्योंकि जीवन में जितने भी महान लोग बने हैं, ये घर से संपन्न नहीं थे, गरीब थे, लेकिन उनका ध्येय नेक था, एक था। और विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। और बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको शाला में जाना पड़ेगा, पाठशाला में ग्रहण करना पड़ेगा, विद्या धन प्राप्त करना पड़ेगा। विद्या विनय शोभते। और शिक्षा से आदमी उच्च शिखर पर पहुँचता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जीवन में आप अच्छा काम करो और ध्येयनिष्ठ काम करो, और जीवन में गुरु के प्रति भाव अच्छा रहो। क्योंकि सड़क और गुरु अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन सड़क हमको मंजिल पे पहुंचाती है और गुरु हमको मंजिल प्राप्त कराते हैं। तो बस मेरा बताने का उद्देश्य है कि मुझे ना आपका होट चाहिए, ना आपका नोट चाहिए, केवल आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि पैसों के बिना कुछ होता नहीं, लेकिन पैसा जीवन की आवश्यकता है। ना वो ऐसा ना वैसा, हर समस्या का हल है पैसा। क्योंकि पैसे के बिना काम ही नहीं होता ना, जीवन में पैसा सब कुछ है। क्योंकि पैसे के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले पूर्व में था ऐसा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए अपने स्वयं का ध्यान लगाओ, स्वयं का अच्छा ख्याल रखो। क्योंकि रहेगा नर तो बांधेगा घर। जीवन में नर रहेगा तो बांधेगा घर, नहीं तो हो जाएगा बेघर। शरीर को बलवान बनाओ। जिसकी नीयत अच्छी रहती है उसकी सेहत अच्छी रहती है, मेरा बताने का उद्देश्य है। और जिसकी सेहत अच्छी रहती है उसको गिफ्ट मिलता है, और जिसको गिफ्ट मिलता है वो शिफ्ट जरूर लाता है। जीवन में नीयत अच्छी होना चाहिए, बरोबर है कि नहीं? तो इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य है कि जीवन में है दूसरे को एक प्रति अच्छे भाव रखो, समर्पण के भाव रखो। और जीवन में कर्म, त्याग और सेवा का बड़ा महत्व है। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा साफ है तो घर में गंगा काशी। जीवन में आपको बनना है ना, तो आप बन सकते हैं। अब अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे मास्टर बन सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। पर इसलिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और जीवन में व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। जब भी हमारा देश एक अच्छी उन्नति की ओर पहुँचेगा, और पहुँच भी रहा है। इसलिए जीवन में काम का अच्छा करो, समझे क्या? और कर्म के प्रति ध्यान दो। न किसी गाड़ी के पीछे भागो, न किसी दाढ़ी के पीछे भागो, केवल कर्म के पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेगी। और चमत्कार को ही नमस्कार है। तो साथियों, कायदे में रहो तो फायदा होता है। मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम प्रयत्न न करें गलत बात है। जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, और जो बार बार प्रयत्न करता है वो सफल अवश्य होता है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। इसलिए जीवन में कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, और जिस कार्य करने से अपना घर चलता है वो काम करने को कभी शर्म नहीं करना चाहिए। काम भले छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन काम काम होता है। और काम से ही आदमी आएगा अच्छा लगता है, क्योंकि काम ही बोलता है आदमी का। नाम भले कुछ भी हो आपका, लेकिन काम यदि है तो चार लोग आपको सलाम करेंगे। बस मैं चैनल के माध्यम से आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, और इतना अच्छा परिसर है यहाँ पे, और इस प्रकार के आप जो सफलता की कहानी लिख रहे हैं। और जीवन में विचारों से परिवर्तन होता है, न तीर से होगा न तार से होगा परिवर्तन, सिर्फ शिक्षा से होगा, ज्ञान से होगा, कर्म से होगा। तो कर्म को हम प्रधानता दें और कर्म के प्रति समर्पण की भावना रखें। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में भी बहुत
कष्ट भरा जीवन था, दुख भरा जीवन था, गरीबी थी, लेकिन हम करते रहे काम को। और वो गुरु को मैं सलाम करता हूँ, आज विचार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा जीवन बनाया। नहीं तो मेरे को भी शाम को उठा के लाना पड़ता, क्योंकि उनकी वजह से मेरे जीवन में 4 चांद लगे और भगवान ने मुझे बहुत दिया। क्योंकि काम के प्रति अगर समर्पित रहे तो भगवान भी देता है बराबर। और आज भगवान की दया से मैं LIC में हूँ। आज मेरे पास खेती है, मेरे 2 बंगले हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे बच्चे पूना में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान से वजह से मेरे बच्चों को आप पूना में ठीक है। आज एक मेरी बच्ची सर्विस करती है और एक DY पाटिल में पढ़ती है। कहने का तात्पर्य है कि संगत का बड़ा असर होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बातें होती है, और गधे से गधा मिला तो 2-2 लाता होती है। हमारी संगत मायने रखती है, और यदि हमारी संगत अच्छी है तो हमारी पंगत भी अच्छी रहती है। तो इसलिए जीवन में संगत का बड़ा महत्व है, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम के भाव में बिकता है। तो उनकी वजह से मुझे अच्छी संगत मिली, अच्छा ज्ञान मिला, और इसके कारण मेरे जीवन में एक अच्छी निर्माण हुई। और मेरे को न पद चाहिए, न पैसा चाहिए, लेकिन एक दूसरे का प्रेम चाहिए। और प्रेम करना है तो किताबों से करो, प्रेम करना है तो गुरुओं से करो, और जीवन में ध्येय निष्ठ बनना चाहिए, और एकाग्र चित्त होना चाहिए, और कार्य के प्रति नियम होना चाहिए अपना। जीवन में कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, आत्मविश्वास और अनुशासन, क्योंकि ये बातें अपने जीवन में यदि आती है तो बराबर अपन नियम से चलते हैं, और अपने जीवन में कार्य के प्रति समर्पण की भावना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, और आपके माध्यम से संदेश में यही देना चाहूँगा युवा को कि युवा शक्ति पराशक्ति होती है। जहाज को जो डुबाए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो लड़े उसे दीवान कहते हैं। युवा देश का आधार है। युवाओं ने यदि ठान लिया तो पूरा जग मान लेता है। तो युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि युवा आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से भाई लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, वेशन फैशन टेंशन में जा रहे हैं। आजकल वो वाटर काटर के चक्कर में जा रहे हैं, गलत शौक कर रहे हैं। तो उनको शौक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अपने मुख में एक अच्छी चीज़ डालते हैं, उसी प्रकार अपने को क्या डालना है अपने शरीर में, अपने पेट में क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसका विवेक होना चाहिए। और जीवन में ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसकी हम कदर करें, उसके प्रति भाव अच्छा रखें, और समाज के प्रति भाव रखें, देश के प्रति भाव रखें, और व्यसन ना करें जीवन में। व्यसन से क्या आदमी की इज्जत खराब होती है, और व्यसन वाला वो अच्छा बोलता नहीं, क्योंकि व्यसन से आदमी की इज्जत खराब होती है, पैसा भी जाता है, पद भी जाता है, प्रतिष्ठा भी जाती है, और जीवन में देखने का नज़रिया गलत हो जाता है। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं, आप समझो बात को। युवा एक अच्छे संगत में रहे, ज्ञान प्राप्त करे, और देश को महान बनाना है तो पहले शुरुआत अपने से करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम करो तो पहले स्वयं से करो। अपन ज्ञान बांटते और स्वयं नहीं करते तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए स्वयं से अपने को शुरुआत करना पड़ेगी, क्योंकि जीवन में काम अच्छा करो तो जीवन में अपने वो नींद भी अच्छी आती है। और जीवन में ध्येय निष्ठ बनना है, एक निष्ठ बनना है तो नियम से चलना पड़ेगा और कायदे से चलना पड़ेगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि आप एक रहे, नेक रहे, श्रेष्ठ रहे, वेष्ट रहे, और जीवन में व्यसन मत कर रहा। व्यसनों से कारण कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, व्यसनों के कारण कई लोगों की जीवन खराब हो गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि तन खराब, मन खराब, धन खराब, फिर भी पीता है थोड़ी थोड़ी शराब, और शराब करते हमारा जीवन खराब। मैं युवा को ये बोलना चाहूँगा कि मित्रों, आपको बनना है तो आप बन सकते हैं, बस आपको काम करना पड़ेगा, और जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जिनके इरादे होते हैं मजबूत, उनसे डरते हैं भूत, और जो माँ बाप की सेवा करता है वो कहलाता सच्चा पूत। तो इसलिए हमको बनना है तो आप एक बने, नेक बने, श्रेष्ठ बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप यहाँ पे आपने बुलाया इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।